हाय स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ने वाले हैं विभाजिता के नियम। ठीक है, तो पहला पढ़ेंगे दो से विभाजिता। दो से क्या होती है विभाजिता? वे संख्याएं जिनके इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वे संख्याएं दो से विभाजित होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, मतलब ऐसी संख्याएं जिनके इकाई के अंक में क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ऐसी संख्याएं किससे कटेंगी? 2 से। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे है 240, 312, 210, 246, 108 इत्यादि। इस तरह से हमने क्या देखा कि इन सभी संख्याओं के इकाई में क्या है? 0 है, 2 है, 6 है, 8 है। इसलिए ये संख्याएं 2 से विभाजित होंगी। ठीक है, अगला है 3 से विभाजिता। क्या पढ़ेंगे अगला? 3 से विभाजिता। ठीक है स्टूडेंट, 3 से विभाजिता क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनके सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो। ऐसी संख्याएं जिनके सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो या 3 के गुणज हो या 3 का गुणज हो। ठीक है, इस प्रकार से ये सभी संख्याएं क्या होंगी? 3 से विभाजित होंगी। ठीक है, जैसे क्या है स्टूडेंट? जैसे लिखते हैं 243। इन सभी अंकों को यदि हम जोड़ेंगे 2 + 4 + 3 कितना हो जाएगा? 4, 3, 7 और 2, 9। ठीक है, 9 क्या है? 3 से विभाजित है। इस प्रकार हम क्या समझेंगे कि जो संख्या 243 है वह 3 से विभाजित होगी। इसी प्रकार अगला उदाहरण ले सकते हैं 123। जैसे इसको भी चेक कर लेते हैं। 1 + 2 + 3, इसके सभी अंकों को जोड़ेंगे कितना हो रहा है? 3, 2, 5, 1, 6। इसके सभी अंकों का योग कितना है? 6। यह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अगला पढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं 4 से विभाजिता। ठीक है, 4 से विभाजिता क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनके इकाई व दहाई के अंकों से बनी संख्याएं 4 से विभाजित
हूँ ऐसी संख्याएं जिनके इकाई व दहाई के अंकों से बनी संख्याएं 4 से विभाजित हो, वह सभी संख्याएं 4 से विभाजित होंगी। 4 से विभाजित होंगी। ठीक है स्टूडेंट, एग्जाम्पल समझ लेते हैं क्या है। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे कोई संख्या है 264। अब इसमें अपन चेक करते हैं कि इकाई में 4 और दहाई में 6 है। इन दोनों इकाई व दहाई के अंकों से मिलकर जो संख्या बनी है वो क्या है, 64 है। और 64 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह संख्या 4 से विभाजित होगी। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इसको एग्जाम्पल समझिए, इकाई व दहाई से बनी संख्या कितनी है, 32। 32 4 से विभाजित होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह पूरी जो संख्या है वो 4 से विभाजित होगी। ठीक है, आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं। यह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। ठीक है, अगला चलते हैं 5 से विभाजितता। 5 से विभाजितता। ठीक है स्टूडेंट, 5 से विभाजितता आइए जानते हैं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जिनके इकाई अंक में 0 या 5 हो। इकाई अंक में या तो 0 हो या फिर 5 हो, वे संख्याएं 5 से विभाजित होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं। जैसे लिखा है 525, यह संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे लिखा है 120, इसके इकाई में 0 है, यह भी संख्या 5 से विभाजित होगी। इसी तरह अगले उदाहरण में देख लेते हैं। ये 535, इसके भी इकाई में 5 है। इस प्रकार से यह संख्याएं क्या हैं, 5 से विभाजित हैं। इसी तरह 180, इसके भी इकाई में 0 है। इस प्रकार से यह सभी संख्याएं 5 से विभाजित होंगी। ठीक है, आया समझ में। चलिए आगे देखते हैं। संख्याएं जिनमें इकाई, दहाई एवं सैकड़े के अंकों से मिलकर बनी संख्या 8 से विभाजित हो, ऐसी संख्याएं 8 से विभाजित होंगी। ठीक है बच्चों, क्या समझे इसमें। वे संख्याएं जिनमें इकाई, दहाई एवं सैकड़े के अंकों से बनी संख्याएं 8 से विभाजित हों तो वे संख्याएं क्या होंगी, 8 से विभाजित होंगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे लिखा है 216 512। ठीक है, ये संख्याएं 8 से विभाजित होंगी क्योंकि 512 जो है यह संख्या किससे विभाजित हो जाती है, 2 से 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। इस प्रकार से यह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। ठीक है, आगे ले लेते हैं।
यह संख्या भी 8 से पूरी तरह विभाजित होगी। फिर इसी प्रकार आगे देख लेते हैं। यह संख्या भी 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। ठीक है, कैसे पता करेंगे? इकाई, दहाई व सैकड़े तीनों से मिलाकर जो संख्या बनेगी वह यदि 8 से पूरी तरह कटेगी तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए ठीक है, यदि ये चीज अच्छे से समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगला देखते हैं 9 से, आगे देखते हैं 9 से विभाजिता। ठीक है, वे सभी संख्याएं जो जिनका योग 9 से पूरी तरह विभाजित हो वे संख्याएं 9 से विभाजित होंगी। ठीक है बच्चों, क्या है? वे सभी संख्याएं जिनका योग 9 से पूरी तरह विभाजित हो, वे संख्याएं 9 से विभाजित होंगी। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कोई एक संख्या लेते हैं, ठीक है, मान के चलते हैं कोई एक संख्या है। अब इसे हमें चेक करना है कि यह संख्या 9 से विभाजित है कि नहीं है। तो हम इसको पहले सभी अंकों को जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? 2 + 6 + 1 = कितना हो जाएगा? 9। अब देखेंगे 9 जो है वो संख्या 9 से विभाजित है। इस प्रकार से यह संख्या क्या है? 9 से विभाजित होगी। ठीक है, अगली संख्या देख लेते हैं। अगली संख्या 729 है। 7 + 2 + 9 इसको ऐड करेंगे, देखेंगे कितना आ जाता है? 18। इस प्रकार से यह संख्या भी 9 से पूरी तरह